तो वहीं उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास को लेकर झारखंड में चर्चा का सियासी माहौल गर्म है। वहीं अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि ये एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में रघुवर दास की एंट्री हो सकती है। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि झारखंड में रघुवर दास बीजेपी को क्या कुछ कमान दे सकती है रघुवर दास को, और झारखंड में बीजेपी की कौन सी कमान संभालते हुए नजर आ सकते हैं रघुवर दास। बीजेपी रघुवर दास के सक्रिय राजनीति में आने की संभावनाओं को पार्टी के लिए मजबूती बता रही है। वहीं जेएमएम उन्हें फूका हुआ कारतूस बता रही है। आपको बता दें कि साल 2014 से 2019 तक जो उनकी सरकार रही थी वह गुड गवर्नेंस के लिए जानी जाती है। राज्यपाल पद से इस्तीफे के बाद कल रघुवर दास बीजेपी पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं, ऐसी अटकलें हैं। तो बीजेपी को एक बार फिर से मजबूती मिलेगी या फिर नहीं, और क्या कुछ कमान रघुवर दास के हाथ में आ सकता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो रघुवर दास ने राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया जा चुका है, और ऐसे में झारखंड में चर्चा हो रही है कि क्या कुछ कमान बीजेपी रघुवर दास के हाथ में दे सकती है, थमा सकती है। तो सियासी माहौल गर्म है, अटकलें लगाई जा रही है कि एक बार फिर सक्रिय राजनीति में रघुवर दास की एंट्री हो सकती है। सवाल ये उठ रहा है कि रघुवर दास झारखंड बीजेपी की कमान संभालते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। क्या बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाएगा? तो रघुवर दास की सियासत में अब एक बार फिर से एंट्री होगी, सक्रिय राजनीति में उनकी एंट्री होने जा रही है। बीजेपी रघुवर दास के सक्रिय राजनीति में आने की संभावनाओं को पार्टी के लिए मजबूती बता रही है, तो दूसरी तरफ जेएमएम और विपक्षी पार्टियां उन्हें फूका हुआ कारतूस बताकर भाजपा पर हमलावर है। आपको बता दें कि साल 2014 से साल 2019 तक उनकी सरकार रही थी और वह बेहद गुड गवर्नेंस के लिए जानी जाती है। तो एक बार फिर से बीजेपी के कमान को संभालते हुए झारखंड में रघुवर दास नजर आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे रांची से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, सक्रिय राजनीति में क्या एक बार फिर से रघुवर दास की एंट्री होगी? क्या कुछ कमान रघुवर दास के हाथों में बीजेपी थमा सकती है? निश्चित रूप से देखिए, सियासत गलियारों में जिस प्रकार से उड़ीसा राज्यपाल के पद से रघुवर दास के इस्तीफा देने के बाद जो है झारखंड की राजनीति जो है एक बार फिर बहुत काफी तेज हो गई है, और अटकलें यह लगाई जा रही है कि वो इस्तीफा का मायने यह निकाला जा रहा है कि झारखंड की सियासत की बागडोर यानी बीजेपी की बागडोर वो संभाल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व में उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने की भी तैयारी चल रही है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से मतलब भरोसा जताया जा रहा है कि बीजेपी जो है अब झारखंड के साथ साथ केंद्र की भी राजनीतिक के रूप में इनकी हो सकती है। और ये आदेशा उस समय जब लगाया जा रहा था जब वो उड़ीसा के राज्यपाल थे और राज्य में विधानसभा चुनाव चल रहे थे, और वैसे में ये चीजें जो सामने आई थी कि वो इस्तीफा दे करके वो झारखंड की राजनीतिक में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उस समय उन्होंने अपनी पुत्र बहू को भी चुनाव के मैदान में उतारा, और अब जमशेदपुर पूर्वी से वो विधायक चुनकर जीती गई है। तो जिस प्रकार से 2024 के चुनाव में बीजेपी को करारी हार के बाद जो हताश है कार्यकर्ताओं में, और इन निराशा उन तमाम बड़े नेताओं के बीच में है, वैसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि रघुवर दास की झारखंड के राजनीतिक में अगर एंट्री होती है तो निश्चित रूप से एक मजबूत फिर आने वाले समय में मजबूत के रूप में देखा जा सकता है, और मजबूत होता है। क्योंकि देखिए क्या है कि जब से झारखंड राज्य बनी है, और वैसे में जब तक राजनीति की भूमिका में रघुवर दास रहे और वो मजबूती की स्थिति में बीजेपी रही है, और आपने देखा होगा कि लगातार जो है झारखंड में सरकार बनाती हुई रही और बिगड़ी भी है समीकरण में, और मजबूत स्थिति में थे। और 2014 और 19 के जो मजबूत सरकार जनादेश मिला था राज्य को, और एक गुड गवर्नेंस के रूप में देखा, और एक झारखंड की एक विकास की लकीर खींची गई थी। हालांकि देखिए कुछ संयोग रहा, उस संयोग से वो चुप कर गए 2019 में, और उसका परिणाम यह है कि 2019 ही चुक नहीं हुआ, 2024 ही चुक हो गई। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्योंकि अब रघुवर दास की सियासत में एंट्री होगी, तो अब सवाल बाबूलाल मरांडी की भूमिका को लेकर उठने लगे हैं। क्या उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाकर प्रदेश अध्यक्ष की कमान बीजेपी रघुवर दास के हाथों में थमाने वाली है? क्या कुछ इसको लेकर जानकारी?
देखिए, आपको थोड़ी सी गौर करने दे कि जब विधानसभा की चुनाव की करारी हार के बाद झारखंड विधानसभा की हर सीटों पर समीक्षा हुई थी और खुद अब आप केंद्रीय महामंत्री, आप कह सकते हैं संगठन मंत्री BL संतोष ने लिया था और उन्होंने साफ तरीके से उस संदेश दिया था झारखंड को कि आने वाले समय में फरवरी या जनवरी माह में एक बड़ा झारखंड में परिवर्तन होने वाला है। और वैसे में जैसा ये भी जताई जा रही थी कि अब झारखंड में कई जो बड़े पद पे हैं वो नेतृत्व फेरबदल हो सकता है। देखिए क्या नतीजन क्या हो कि कई ऐसे सीटें हैं कि जो उनके बड़े शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदारी संभाली थी और इतना ही नहीं हुआ कि कोई बड़े नेता जो हैं वो अपनी बूथ तक भी नहीं बचा पाए, जिसकी करारी हार देखना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि 97 यानी 9 सीटों पर बीजेपी हुआ करती थी और 2019 के चुनाव में 6 पर अटकी हुई थी और इस बार उम्मीद जताई जा रही कि 97 में एक मजबूत 6,7 सीटों पर इस बार बढ़त मिलेगी। कोहदान में भी मदद मिलने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि रघुवर दास की राजनीतिक में एंट्री के बाद झारखंड में बीजेपी में एक मजबूती मिलेगी और संजीवनी का काम निश्चित रूप से मिल सकता है। देखिए आज वो 3 बजे झारखंड पहुंचेंगे और सीधे वो रांची एयरपोर्ट से वो अपनी सीधे जमशेदपुर निकलेंगे। तो अब क्या उनकी क्या रणनीति होती है, क्या वो कर सकते हैं? ऐसे में सवाल अजय बस यही है कि कितने बजे वो सदस्यता लेंगे, कब भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं रघुवर दास, क्या कुछ जानकारी? सदस्यता की है वो कल झारखंड बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और सदस्यता ग्रहण करें। इसके बाद वो फिर दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली के बाद सारी चीजें मंथन हो चुकी, लगातार अभी सब देख सकते हैं कि दिल्ली में बैठक हो रही है और सदस्यता को लेकर के यानी प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इस वक्त दिल्ली में हैं और निश्चित रूप से मंथन के बाद कल सदस्यता ग्रहण के बाद वो दिल्ली पहुंचेंगे और सारी जिम्मेदारी चाहिए। इतना ही नहीं, यानी कि बाबूलाल मरांडी को क्या कुछ जिम्मेदारी सौंपी जाती है बीजेपी आला कमान के द्वारा और क्या कुछ रघुवर दास को जिम्मेदारी सौंपी जाती है, कौन सी कमान उनके हाथों में थमाई जाती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया से आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।